तो जितने भी क्लास 9th का स्टूडेंट है, इंग्लिश का पेपर ओरिजिनल आ गया एकदम 100%। कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा सेम टू सेम, एकदम 1000% गारंटी के साथ। कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपका रहेगा, इसलिए आप जो है ना एकदम आंसर की एक बार जरूर लिख लें। 25 क्वेश्चन का कम से कम जो है ना आप 25 क्वेश्चन का आंसर की लिख लें, ताकि जो है ना आप अच्छे से इंग्लिश में पूरा सही करेक्ट करके आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम रियल क्वेश्चन, यही सेम टू सेम छपने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया है, हाउ इज द अनमैरिड मैन ट्रीटेड। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि अविवाहित पुरुष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि वेंडेटेड है, दूसरा है यहाँ से इमोरल हो गया, तीसरा हो गया यहाँ से वांटन हो गया, और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा वेनरेटेड हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि आदरणीय इसका मतलब क्या हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हु रोट धर्म योद्धा। तो देखिए धर्म योद्धा का जो है ना लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा अर्जुन देव चरण हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 2 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 नंबर का आपको बी लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 है आपका कि हु वाज एम्परर अयाती। तो यहाँ से बोल रहा है क्या, हु वाज एम्परर अयाती। तो यहाँ से एम्परर अयाती मतलब एम्परर जो है ना अयाती कौन थे, तो ये थे मतलब पांडवाज एंसेस्टर हो जाएगा, ठीक ना, पांडव का पूर्वज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डज पद्मा हैव। पद्मा को जो है ना कितने भाई बहन थे, तो इसका जो है ना कोई नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 5 में कि हु इज द मैन कैरेक्टर इन द धर्म, यहाँ से धर्म योद्धा। तो धर्म योद्धा का जो है ना यहाँ से पूछ रहा है कि इसका जो है ना कैरेक्टर कौन निभा रहा था, तो ये हो जाएगा पद्मा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 5 का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में है कि हाउ मेनी सन्स डिड अयाती हैव। तो अयाती को कितने पुत्र थे, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 का जो है ना आपको बी लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में है कि हु इज द ऑर्थर ऑफ द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का जो है ना लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा रे अंग वियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 7 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। 8 में है कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्कार्फ। तो स्कार्फ का जो कलर था वो कैसा था, तो ये हो जाएगा पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम बैगनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 8 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि हु इज द एड्रेस्ड इन द पोयम द ग्रैंड मदर। बोल रहा है क्या कि यहाँ से द ग्रैंड मदर के जो है ना यहाँ से दादी कविता के मतलब जो है ना किसे संबोधित किया गया है दादी कविता में, तो यहाँ से हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 का ऑप्शन जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव्ड टू द हैव, यहाँ से हैव बीन सेंट, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दिसंबर 1992 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 10 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, दिसंबर 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि हु रोट ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। अब जो है ना हु रोट ए साइलेंट रिवॉल्यूशन का कौन है, तो ये है कुणाल वर्मा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या मारना है, ए लगाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हु सिटिंग इज नॉट सो शार्प। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 12 का ये हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, विंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि हु इज द मेकर। तो हु इज द मेकर जो हो जाएगा इसका कौन हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 13 का डी। तो आपको ऑप्शन रखना है 13 का डी हो जाएगा। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपको जो है ना सारा क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है एकदम सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में कि व्हाट इज द, यहाँ से फाइंगिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 14 का होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द शॉपिंग बैग। तो यहाँ से जो है ना आपको जो है ना शॉपिंग बैग मतलब किसका बना होता है, तो ये होता है हम करते जो हैं ये प्लास्टिक का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा 15 का सी करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि द सेकेंड सन ऑफ अयाती रिफ्यूज्ड हिज फादर बिकॉज द ओल्ड एज डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ ब्यूटी एंड द विजडम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 में है कि व्हाट इज द MMS, इसका मतलब बताना है, तो ये हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा, ठीक ना। तो 17 का जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि व्हाट कैन सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन। क्या हो जाएगा, व्हाट कैन सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ ए मैन। तो इसका हो जाएगा केटल हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि व्हाट वाज द प्रोफेशंस ऑफ शेक्सपियर्स फादर। तो ये हो जाएगा ग्लोब मेकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्लोब मेकर हो जाएगा। तो 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि सूरदास वाज आल्सो ए। तो ये हो जाएगा ग्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें ग्रेट मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेज। आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस को चूज करना है, ठीक ना। तो यहाँ से ये सेंटेंस दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज। तो इसका सही जो हो जाएगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय ट्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। तो 22 में है कि चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक ना। तो आपको पेसिव वॉइस सेंटेंस चुनना है। तो देखिए यहाँ से सेंटेंस दिया हुआ है कि वी मस्ट प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट करना है। 22 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि फॉरेस्ट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा आपका, प्रिजर्व्ड बाय यस हो जाएगा, ठीक है। इधर अस कट गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। 23 में है कि चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। आपको एक्सिलरी वर्ब इसमें फिल करना है। तो बोल रहा है यू डैश नॉट हैव मिस, यहाँ से बिहेव्ड विथ द मेड। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें यूज्ड भर देंगे। क्या भरेंगे, इसमें यूज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब भरना है, ठीक ना। तो यहाँ से बोल रहा है डैश डू यू ड्यूटी हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यूज्ड भरेंगे तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यूज्ड डू माई ड्यूटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है कि इट इज डेंजरस टू इंटर डैश द एनिमाइज कैंप। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू इसमें फिल कर देना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 25 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 25 तक ही आपको यहाँ से करेक्ट करना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है 26 में कि चूज द करेक्ट, यहाँ से प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है, ठीक ना। तो आई डू नॉट एग्री डैश यू ऑन द पॉइंट। तो इसमें विथ हो जाएगा, ठीक ना। तो 26 का जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ तक ही रहने देते हैं क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन से ही मतलब है, ठीक ना। तो ज़्यादा कराने से कोई फायदा नहीं है, आपको 26 तक ही करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।